और यहाँ पर बहुत ही जोरों से खबर आ रही है कि मत्स्य पुराण के अध्याय 23 से भगवान शंकर और चंद्रमा के बीच घमासान युद्ध हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। राधे राधे मित्रों, ऋषि शौनक ऋषि सूत जी से मत्स्य पुराण के 23वें अध्याय में यह प्रश्न पूछते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और वे पितरों के अधिपति तथा औषधीश कैसे कहलाए। इसके उत्तर में ऋषि सूत जी ऋषि शौनक को बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि की उत्पत्ति की थी तब उन्होंने अत्रि मुनि को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य दिया था, जो कि था सृष्टि को आगे बढ़ाने का। अब ऋषि अत्रि ने एक बहुत ही कठोर तप किया था जिसका नाम था अनुत्तर। अब जब वह ये तप कर रहे थे तब स्वयं ब्रह्मा जी उनके मन और तप में विराजमान हो गए थे और शिव जी और पार्वती माता उमा के रूप में उनके नेत्रों में अधिष्ठान किया था। इसके बाद जब तप खत्म हुआ तब भगवान शिव जी की नेत्रों से एक छोटे शिशु का जन्म हुआ। अब जो शिशु था वो बहुत ही प्रभावी और तेजस्वी था, तो दशों दिशाओं ने एक स्त्री रूप लेकर उसे अपने गर्भ में ग्रहण किया पूरे 300 वर्षों तक। अब क्या होता है कि दशों दिशाएं इस गर्भ को और आगे नहीं बढ़ा सकती थी, तो ब्रह्मा जी ने उस छोटे शिशु को अपने पास लिया और इसे एक पुरुष का रूप दिया और उन्होंने उसे 1000 घोड़े वाले वेद शक्तिमय रथ पर बैठाकर ब्रह्मलोक ले गए। वहां पर ब्रह्मा जी समेत पितरों, पुरुषों, गंधर्वों और औषधियों ने उसका पूजन किया और मंत्र थे सोम देवत्य। इसके बाद चंद्रमा का तेज और 1000 गुना हो गया, जिसकी वजह से वह औषधीश कहलाए। अब आगे क्या होता है कि दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्याएं थी वह थी नक्षत्र के रूप में। इससे चंद्रमा की शादी होती है। अब आगे भगवान चंद्रमा भगवान विष्णु का पूरे 10 लाख वर्षों तक तपस्या करते हैं और जब भगवान विष्णु प्रकट होते हैं तब उनको जो वर मिलता है वो यह था कि चंद्रमा देवलोक अर्थात इंद्रलोक के राजा बन जाएं, जिससे सारे देव उनकी पूजा करें और वह एक राजसूय यज्ञ करवाएं जिसमें। और यहाँ पर हम भगवान चंद्रमा के राजसूय यज्ञ में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि भगवान विष्णु स्वयं अथर्ववेद के पाठ कर रहे हैं, भगवान ब्रह्मा स्वयं यजुर्वेद का पाठ कर रहे हैं, भगवान भृगु सामवेद का पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं ऋषि अत्रि जो कि स्वयं ऋग्वेद का पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि माता लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु को छोड़कर भगवान चंद्रमा के राजसूय यज्ञ में पधार रही हैं। माता सिनीवाली, माता द्युति, माता प्रभा, कुहू, विष्टि, कीर्ति, माता प्रभा और वसु, यह सब अपने अपने पतियों को छोड़कर इस राजसूय यज्ञ में पधारी हैं। तो चलिए हमारे स्टोरी टेलर सृजन सक्सेना के पास चलते हैं। अरे भगवान, आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, अभी बहुत मेन कहानी चलेगी, थोड़ा कोऑपरेट। तो मित्रों, अब आगे यह होता है कि भगवान चंद्रमा बहुत ही सुख संपन्न होकर इंद्रलोक में रह रहे थे। अब भगवान चंद्रमा भगवान बृहस्पति के घर जाते हैं जहां पर वह उनकी अत्यंत सुंदरी और रत्नों से जड़ित पत्नी तारा को देखते हैं। अब तारा को देखकर वह मोहित हो जाते हैं और उसका अपहरण कर लेते हैं। अब इसके बाद बृहस्पति बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, वह उन्हें समझाते हैं कि तारा को वापस लौटा दें। ब्रह्मा जी समझाते हैं लेकिन भगवान चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद क्या होता है कि बृहस्पति भगवान शंकर के पास जाते हैं और भगवान शंकर के समझाने के बावजूद भी जब चंद्रमा नहीं मानते तो पिनाकधारी शिव जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उनकी तीसरी आंख खुल जाती है। इसके बाद वह अपना पिनाक धनुष धारण करते हैं। अरे ओए, ये क्या हो रहा है? और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि भगवान शिव जी और चंद्रमा की सेनाएं आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं और शायद हमारे स्टोरी टेलर सृजन सक्सेना के घर पर भी थोड़ी क्षति पहुंची है क्योंकि यहाँ से तीनों लोग कांप रहे हैं। तो मैं हूँ नारायण न्यूज, मैं आपको सब बताऊंगा। यहाँ पर हमारी दाहिनी तरफ है स्वयं भगवान शिव जी अपना धनुष पिनाक के साथ, उनके साथ हैं गणेश जी, स्वयं भगवान कुबेर, पद्म, वेताल। इसके बाद उनके साथ पूरे 1 अरब यक्ष, 3 लाख नाग और 4 लाख किन्नर। यहीं पे हमारे बाईं ओर हैं स्वयं चंद्रमा और इनके साथ खड़े हैं स्वयं भगवान शनिदेव, स्वयं भगवान मंगल ग्रह। इसके अलावा उनके साथ हैं सारे नक्षत्र, उनके खुद के पुत्र और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देवताओं का सामना करने के लिए स्वयं असुर और दानव भी पधारे हैं।
तो यहाँ पर युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इधर से उधर तीर जा रहे हैं, अस्त्र जा रहे हैं और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्वयं भगवान चंद्रमा और भगवान शिव जी ने अग्नेयास्त्र का प्रयोग किया है। यहाँ पर शिव जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया और उसके उत्तर में भगवान चंद्रमा ने सोमास्त्र का प्रयोग किया है और यहाँ पर बहुत ही क्षति पहुंची है तीनों लोगों को। अब ये क्या देख रहा हूँ मैं, भगवान ब्रह्मा स्वयं प्रकट हो रहे हैं और यहाँ पे भगवान ब्रह्मा ने युद्ध को रुकवा दिया है। चंद्रमा पीछे हट चुके हैं और भगवान ब्रह्मा ने चंद्रमा को श्राप दिया है कि हर 15 दिन की दुगनी बार अर्थात 30 दिन में एक बार चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल अंधकार से घिर जाएगा। इसको आप न्यू मून से जानते हैं। इसके बाद भगवान चंद्रमा ने उस श्राप को ग्रहण किया है और बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस भगवान बृहस्पति को लौटा दिया है। इसके बाद सभी खुश हो गए हैं और बृहस्पति अपनी पत्नी को लेकर अपने ग्रह पर चले गए हैं और युद्ध समाप्त हो चुका है। और यही थी कहानी मत्स्य पुराण के अध्याय 23, जिसमें भगवान शिव जी और चंद्रमा का युद्ध होता है और इसमें विजयी होते हैं शिव जी, क्योंकि चंद्रमा पहले पीछे हटे थे। इसके अगले अध्याय में आप हमारा वेट कीजिए। मैं नारायण न्यूज और हमारे स्टोरी टेलर सृजन सक्सेना के साथ मैं आपको आगे की जानकारी देता रहूंगा। राधे राधे।